बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद। आज बेटा हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 4 यानी 1.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले एक दो चीज़ें हैं जो कि एक्सरसाइज से रेलेवेंट हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं और उन चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 सबसे पहली बात यह है, अ फंक्शन जो है f इज कंटिन्यूअस at c if it satisfy three conditions. It satisfy three conditions. वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है एफ ऑफ सी जो है, ये फंक्शन जो है किसी ख़ास वैल्यू पे उसको डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड ना हो। एक पहली कंडीशन ये है, एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। दूसरा ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, इसको कहते हैं कि ये लिमिट्स जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, लिमिट्स एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो एफ ऑफ सी के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये सारी दोनों एफ ऑफ सी के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर इन तीनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं होती तो फिर क्या होता है जी? अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। तो ये जनाब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो देन ही आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.4 से रेलेवेंट ये एक चीज़ सी जो आपने लिखी देखी, ये चीज़ आपको पता होगी तो देन हम एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व करते जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो पहला शुरू करते हैं। 5 सवाल हैं, लेकिन ये यही चीज़ है डिस्कस हो रही हर जगह पे, आपको ज़रा समझाना मकसूद है। ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन या तो इसमें से आ जाता है या फिर जो आता है वो आता है जी प्रूफ वगैरह आ जाता है, जो अभी हमने 1.3 से पहले पहले किए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने 3 पार्ट आपसे पूछे हुए हैं। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लिखते हैं। पूछा है जी, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डिटरमिन करनी है, वो कैसे करनी है, राइट हैंड करनी है, वो कैसे करनी है, और फिर फंक्शन की लिमिट जो है एट x इज इक्वल टू c फाइंड आउट करनी है।
तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी हैं। डिटरमिन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, and then find limits of the following function. Limit at x is equal to c. c कुछ कांस्टेंट फिक्स वैल्यू दी हुई है, उसके लिए आपने इसको कैलकुलेट करना। नंबर 1 है जी, पहला जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x है इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 और c इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी 1 के लिए आपने इसे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के लिए जो रूल है, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट x जो है, जो आपको फिक्स वैल्यू दी हुई है, x अप्रोचेज टू 1 और इसके ऊपर लिखेंगे माइनस का साइन, क्योंकि ये जहाँ पे 1 से छोटा फंक्शन होगा, यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, तो आपने उसको जस्ट मेंशन करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपने किस तरह से लिखनी है। आपके पास एक ही फंक्शन है, इसी फंक्शन में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, ये माइनस जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। फंक्शन लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने उसकी वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 5। 3 माइनस 5 जब आप लिखते हैं तो वो माइनस का 2 आ जाता है। -2 आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब इसी तरह से आपने राइट हैंड लिमिट भी लिखनी है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए 1 से बड़ा फंक्शन अगर जहाँ पे दिया हुआ लेकिन यहाँ पे एक ही है, उसको लिखने का तरीकाकार ये है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 है, ऊपर प्लस साइन लिख देंगे। f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। इसमें जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 माइनस 5, तो ये भी 2 प्लस 1 माइनस 5, ये भी आ गया हमारे पास 3 माइनस 5, ये भी आंसर आ गया माइनस का 2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपने फाइंड आउट कर ली, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर ली, और अब आपने जो है इसकी लिमिट x इज इक्वल टू 1 पर फाइंड आउट करनी है, तो वो देख लेते हैं वो कितनी आती है। वो भी वही फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x, डायरेक्टली लिमिट
x अप्रोचेज टू 1, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 5। यहाँ पर भी x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो ये भी वही आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, ये 3 माइनस 5, ये भी माइनस 2 आ गया। ये आपने x इज इक्वल टू सी पर भी उसकी लिमिट मालूम कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मालूम कर ली, राइट हैंड लिमिट भी मालूम कर ली। तो वो उसने सारी बातें ये पूछी हुई थी, तो आपने तीनों की तीनों कैलकुलेट कर ली और वो तीनों ही आपकी रिक्वायरमेंट थी। अब है जी दूसरा पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3 और c की वैल्यू दी हुई है -3, यानी -3 के लिए आपने इसको चेक करना है। तो आप उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू -3, इसके ऊपर माइनस का साइन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन है, कोई और फंक्शन है ही नहीं हमारे पास, इसलिए फिर सारा सिस्टम उसी तरह से चलता जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू -3 x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3। तो इसमें ये -3 के साथ ऊपर ये माइनस भी आएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3, ये 9 -9 हो जाएगा ओवर -6 हो जाएगा, 0 ओवर -6 हो जाएगा, ये 0 आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। इसके बाद आपने राइट हैंड लिमिट लिखनी है, तो वो राइट हैंड लिमिट भी ऐसे ही लिख देनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू -3, इसके ऊपर प्लस का साइन लिखेंगे, जो मेंशन कर रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है एफ ऑफ एक्स। तो ये लिखेंगे जी लिमिट x अप्रोचेज टू -3, ऊपर प्लस साइन, ये आ गया जी x² -9 ओवर x माइनस 3। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ गया जी -3 का स्क्वायर -9 -3 9 -9 ओवर -6, 0 ओवर -6 विच इज इक्वल टू 0। तो तीसरा, जब आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, तो वो भी आपके पास आ जाएगी। लिमिट x अप्रोचेज टू -3 एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास वही फंक्शन है, दोबारा से x अप्रोचेज टू -3 एफ ऑफ एक्स है x² -9 ओवर x माइनस 3। तो ये भी वही आ जाएगा, -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3, ये आ गया जी 0 ओवर -6, ये भी आ गया 0 के इक्वल। तो ये तीनों चीज़ें आपने मालूम कर ली। लेफ्ट हैंड लिमिट जो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो ये बाकी जो है वो तीसरी वैल्यू भी आपने मालूम कर ली। इसके बाद है जी इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो है ये है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5, इसकी एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू, और c इज इक्वल टू 5 पर आपने इसको चेक करना है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आप लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट
x अप्रोचेज टू, आपके पास है जी 5 माइनस का, इसमें आप लिखेंगे माइनस की x माइनस 5। एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये पॉजिटिव भी वैल्यू है, ये नेगेटिव भी है। तो आपने माइनस वाला इसमें लिखना है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो ये आ जाएगा जी -5 -5। तो ये 5 - 5 0 होता है, तो ये -0 आ गया। 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस, वो 0 ही होता है, इसलिए इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब जब आपने राइट हैंड लिमिट लिखनी है तो लिमिट x अप्रोचेज टू 5, ये प्लस का लिखेंगे और इसमें जो फंक्शन है वो भी प्लस वाला ही यूज होगा, x माइनस 5। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि ये वैल्यू माइनस की भी है, ये प्लस की भी है। तो अब हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 - 5, ये अगेन 0 हो जाएगा। तीसरी बात रहेगी लिमिट जो है f ऑफ x पे, लिमिट x अप्रोचेज टू 5 f ऑफ x। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, वो वही है जो आप प्लस से भी करें तो तब भी वही आंसर आता है और माइनस से करें तो तब भी वही आंसर आता है। 5 - 5 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, 5 - 5 0 होता है, तो ये तीसरा आंसर भी 0 के इक्वल आ गया। इस तरह से जब एक ही फंक्शन दिया हुआ हो उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जब आपने लिखनी है तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जो है उसको मेंशन कर देना है, उसके ऊपर नेगेटिव साइन लिख देना है, राइट हैंड के साथ पॉजिटिव साइन लिख देना है, और जो डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट है उसको भी आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 से आपके शुरू होते हैं। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी सम कांस्टेंट है, वो वैल्यू आपको दी हुई होती है। अब इसका पहला पार्ट है जी, पहला पार्ट में फंक्शन आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाएगा कि ये हमने कैसे मालूम करने होते। ये है जी 2x + 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा फंक्शन है 4x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। ये फंक्शन दिए हुए हैं जी। कहा गया है कि एट c इज इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में बराबर होती हैं और वो दोनों जो गिवन फंक्शन है एट सम कांस्टेंट c उसके बराबर होता है। तो ये तीनों चीज़ें हम मालूम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे, राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे और डायरेक्ट एफ ऑफ सी मालूम करेंगे। तो देन अगर हम देखेंगे कि तीनों इक्वल आते हैं तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू सी, या सी की जो वैल्यू दी हुई है उसके ऊपर। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 माइनस। अब आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में वो फंक्शन लिखना है जहां पर x की वैल्यू 2 से लेस है। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने c इज इक्वल टू 2 पर पूछा हुआ है, तो आपने वो फंक्शन लिखना है जहां पर फंक्शन की x की वैल्यू जो है वो 2 से लेस आ रही। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2x + 5 वाला फंक्शन, क्योंकि इसमें
जो है x की वैल्यू 2 से लेस आती है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये आंसर आ जाएगा 9। अब आपने राइट हैंड लिमिट लिखनी है। तो राइट हैंड लिमिट में आप जो है इस यहाँ पे फंक्शन वो वाला लिखेंगे जहाँ पर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। तो ये सेकंड फंक्शन में x की वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा है, लिहाजा आप यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे 4x प्लस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 4 इंटू 2 प्लस 1, ये भी 9 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई, तो लिमिट्स एग्जिस्ट कर गई। अब आपने देखना है कि डायरेक्ट जो है एफ ऑफ 2 वो जो वैल्यू वो भी इसके बराबर आती है, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 जब आपने मालूम करना है तो जहां पर x की वैल्यू 2 के इक्वल है वो फंक्शन लेना है, तो वो वहां पे आपने वैल्यू पुट कर देना। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, तो ये 2x प्लस 5 वाला ही आएगा, क्योंकि यहीं पर आकर जो है x की वैल्यू 2 के बराबर भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे 2 वाला फंक्शन आपने लिखना है, डायरेक्ट जब आपने लिखना है। तो आपने लिखा जी, ये भी आ गया 2 इंटू 2 प्लस 5, ये भी 9 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 2 के बराबर आ गई। तो अब आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये राइट हैंड लिमिट के बराबर है और ये दोनों लिमिट्स एफ ऑफ 2 के बराबर हैं और ये सारे के सारे 9 के इक्वल हैं। फिर हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 या एट c इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो है वो लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। वो भी बिल्कुल 100% इसी तरह से होगा। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ये है जी 3x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1। दूसरा है 4 इफ x इज इक्वल टू 1। तीसरा है 2x if x is greater than 1। at c is equal to 1 या x is equal to 1, एक ही बात। तो अब सबसे पहले आप इसकी लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस। अब यहाँ पे आपने वो फंक्शन लिखना है जहाँ पर x की वैल्यू 1 से लेस है। तो वो पहला फंक्शन आ रहा है जिसमें x की वैल्यू जो है वो 1 से लेस आ रही है, तो आपने वो वाला फंक्शन लिखना है 3x माइनस 1। तो आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है x की 1, 3 इंटू 1 माइनस 1, ये आ गया जी 2। अब राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने फंक्शन कौन सा लिखना है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस, जहां पर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, तो ये हमारे पास 2x वाला फंक्शन है। तो इसमें आपने x की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है 1, 2 इंटू 1, ये भी 2 आ गई। अब डायरेक्टली आपने जब एफ ऑफ 1 मालूम करना है या एफ ऑफ सी जिसको आप कहते हैं C1 है, तो आपने वो वाला फंक्शन पुट करना है जहां पर इसकी वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 1 के इक्वल वाली दी हुई है। एफ ऑफ 1 जो है वो 4 के इक्वल दिया हुआ है, जहां पर x इज इक्वल टू 1 है वहां पर इसकी वैल्यू जो है
वो कौन सी है, कितनी है, 4 है। तो अब यहाँ पे लिमिट्स तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो एफ ऑफ सी के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit but is not equal to f of 1। f of 1 के इक्वल भी होना चाहिए। सो फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1 और c is equal to 1। तो ये तो था आपका दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपने कंटिन्यूटी चेक की। और इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसी ही बात आपसे पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है जी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और 3 फंक्शन दिए हुए हैं। केस 1 जो है कहता है एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए इसको चेक करें। केस 2 फिर एक्स इज इक्वल टू -2 के लिए चेक करें। 2 दफ़ा इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि कब कंटिन्यूस है कब ये डिसकंटिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपके पास है जी 3x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -2। x इज लेस देन इक्वल टू -2। दूसरा है x स्क्वायर -1 इफ x जो है वो लेस देन 2 है बट ग्रेटर देन -2 है। और तीसरा फंक्शन 3 दिया हुआ है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये आपके लिए आपसे पूछा हुआ है एट c इज इक्वल टू 2 एंड -2 एट x इज इक्वल टू 2 भी चेक करें और x इज इक्वल टू -2 भी चेक करें कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। फॉर x इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 2, ये x भी लिख देता है c भी लिख देता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और फंक्शन वो लिखेंगे जहां पर x की वैल्यू 2 से लेस है। 2 के लिए चेक करें तो 2 से लेस वैल्यू, तो ये आ रहा है x स्क्वायर -1। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 4 -1, ये आ गया 3। अब आपने राइट हैंड लिमिट पुट कर फाइंड आउट करनी है तो वो लिखेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड के लिए ऊपर माइनस का साइन लिख देते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, इसके ऊपर प्लस का साइन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखना है कि जहाँ पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो ये तीसरा फंक्शन है जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर आ रही है, तो ये आ रहा है 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये 3, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये 3 ही रहेगा। तो ये राइट हैंड लिमिट भी आपके पास आ गई। तो अब आपने देखना है कि एफ ऑफ 2 एक्स इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है, वो भी ये तीसरा ही फंक्शन है। तो इसको भी चेक कर लें। एफ ऑफ 2 जो है यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2 वाली पोजीशन आ रही है वो भी 3 है। तो अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और ये एफ ऑफ 2 के बराबर है और ये सारा का सारा आंसर आता है 3। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 या c इज इक्वल टू 2। अब x जो है -2 के लिए चेक करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू -2। अब -2 के लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपने देखनी है, राइट हैंड भी देखनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने देखी लिखी तो आप लिखेंगे इसमें
लिमिट x अप्रोचेज टू -2 माइनस का। अब इसमें जहाँ पे x की वैल्यू -2 से कम है वो वाला फंक्शन आप लिखेंगे। -2 से कम पहले ही हिस्से में आ रही है ये वाली, तो ये आप लिखेंगे 3x। 3x वाले फंक्शन में आप फिर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 3x, तो ये आ जाएगा जी 3 इंटू -2, ये आ गया -6। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब आपने इसको राइट हैंड लिमिट के लिए लिखना है लिमिट x अप्रोचेज टू -2 और इसके ऊपर प्लस का साइन। अब यहाँ पे -2 से बड़ी वैल्यू फंक्शन की आ रही है, -2 से बड़ी। -2 से बड़ी ये वाले सेकंड में x स्क्वायर -1, तो वो वाला फंक्शन आपने लिखना है x स्क्वायर -1। तो ये -2 का स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर लें तो वो 4 आता है। 4 - 1 इज इक्वल टू 3। इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया जी। तो अब देख लेते हैं जी तीसरी बात जो है, f ऑफ -2 जो है वो किसके इक्वल है। वहां पे आपने वो फंक्शन लिखना है जहां पर x की वैल्यू -2 के इक्वल है। तो x की वैल्यू -2 के इक्वल जो है ये पहले ही फंक्शन में है 3x वाले में, तो 3x वाला फंक्शन लिखेंगे। ये आ जाएगा जी 3 लिमिट x अप्रोचेज टू -2 3x, तो ये 3 इंटू -2 आ गया, ये -6 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में इक्वल नहीं है, तो जब ये लिमिट ही एग्जिस्ट ना करती हो तो तब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। सो फंक्शन इज discontinuous at x is equal to -2 और c is equal to -2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जी, ये हमने कंप्लीट किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जी, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यूज ऑफ m and n so that given function is continuous, so that given function is continuous। तो आप जो है फंक्शन आपको जो दिया हुआ है f ऑफ x, ये है जी mx if x is less than 3, ये है n if x is equal to 3, और ये -2x + 9 if x is greater than 3। तो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। कहता जी इसको चेक करें किस पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर, एट x इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 3। यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, उसी पे आपने चेक करना होता है। तो आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी लिखेंगे जी। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस, अब वो फंक्शन लिखना है जहां पर x की वैल्यू 3 से लेस है, तो ये आ जाएगा mx। तो ये आ जाएगा जी m लिखा, x की वैल्यू आपने 3 लिख दी, तो ये 3m आपके पास एक आंसर आ गया।
अब आपने राइट हैंड लिमिट लिखनी है। वहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3, प्लस का साइन ऊपर आएगा, और देखना ये है कि ये 3 से ग्रेटर वाला फंक्शन लिखना है, -2x प्लस 9। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, -2 इंटू 3 प्लस 9, ये -6 प्लस 9 आ गया, ये 3 आ गया। अब जब आपने डायरेक्टली f ऑफ 3 मालूम करना है तो वो फंक्शन लिखना है जिसमें x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ होगा, तो वो n दिया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब उसने ये बताया कि फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये गिवन है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल होंगी f ऑफ 3 के। ये कंडीशन होगी तो तभी ये कंटिन्यूस होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है 3m, राइट हैंड लिमिट है 3, और f ऑफ 3 जो है वो है n। तो n तो इक्वल 3 आ गया, तो 3m जो है ये भी 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 3/3 विच इज इक्वल टू 1, और n भी जो है वो 3 के इक्वल होगा, तो ये n की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 3, और m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो इस तरह से आपने m और n की वैल्यूज मालूम कर ली। अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट भी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 का पहला पार्ट था जी जो हमने अभी सॉल्व किया, 5 का था ये पहला पार्ट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये है जी दूसरा पार्ट। तो ये गिवन है जी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू mx if x is less than 3 is equal to x square if x is greater than equal to 3 at x is equal to 3 आपने इसको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे उसने ये कहा हुआ नहीं है कि किस पे आपने फाइंड आउट या चेकआउट करना है, तो आपने देखना है कि जो नंबर गिवन है जिसमें इक्वलिटी का साइन होल्ड कर रहा है, आपने उसके लिए इसको चेक करना है या इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। लेफ्ट हैंड लिमिट आप लिखेंगे जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर माइनस का साइन लिख देंगे। अब जहां पर फंक्शन आपका x की वैल्यू 3 से लेस है वो वाला फंक्शन लिखेंगे, तो वो है आपके पास mx, जिसमें 3 से x की वैल्यू जो है वो 3 से कम आ रही। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, m इंटू 3, तो ये आ गया 3m, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर प्लस का साइन लिख देंगे। इसमें जहां पर x ग्रेटर देन 3 है वो वाला फंक्शन लिखना है, तो ये x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया 9। और जब आपने f ऑफ 3 मालूम करना है तो वो वाला फंक्शन लिखना है जहां पर x की वैल्यू 3 के इक्वल है, वो है x स्क्वायर, जहाँ पे 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ये भी आ जाएगा 9। तो उसने कहा हुआ कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, तो वे सारी चीज़ें बराबर होंगी, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3। लेफ्ट हैंड लिमिट भी जो है हमारे पास 3m है,
राइट हैंड लिमिट जो है 9 है, एफ ऑफ 3 भी 9 है। तो ये 3m इज इक्वल टू 9 हो गया। तो m की वैल्यू हमें चाहिए, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9/3। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो इस तरह से आपने इसको मुकम्मल कर लिया। इसके बाद जी इसका एक्सरसाइज का आ जाता है आखिरी वाला क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपने एक तो वैल्यू k की फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे फंक्शन दिया हुआ कि कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड आउट करें जबकि फंक्शन दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड k if function is continuous at x is equal to 2। तो फंक्शन गिवन है जी 2x + 5 इसका अंडर रूट -x + 7 इसका अंडर रूट ओवर x - 2 जबकि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, 2 से छोटा भी है बड़ा भी है। और दूसरी वैल्यू k है इफ x इज इक्वल टू 2 है, और ये है इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 है। ठीक हो गया जी। तो एट x इज इक्वल टू 2 आपने इसको फाइंड आउट कर। अब ये देखें कि डायरेक्ट अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए पहले इसको रैशनलाइज करके सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जो है जो भी वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये है जी 2x + 5 इसका अंडर रूट -x + 7 इसका अंडर रूट ओवर x - 2। इसका जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला पोर्शन उसको रैशनलाइज करना है, उसके सेंटर वाला साइन चेंज करके आपने उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी करना है। सेंटर में साइन है माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा x + 7, इसी से डिवाइड भी कर देंगे 2x + 5 प्लस x + 7। इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं। ऊपर बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हो गया -x + 7 के अंडर रूट का स्क्वायर हो गया, और नीचे आ गया x - 2 इंटू 2x + 5 अंडर रूट प्लस x + 7 अंडर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 2x + 5 -x - 7 ओवर x - 2 इंटू 2x + 5 प्लस x + 7। तो ये ऊपर आ गया जी हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन जो उसको सॉल्व किया, 2x में से x माइनस किया तो x रह गया x - 2, और नीचे भी हमारे पास है x - 2 इंटू 2x + 5 प्लस x + 7। ये x - 2 ऊपर भी था नीचे भी था, ये कैंसिल हो गया। तो अब f ऑफ x आपके पास कुछ इस तरह से बन गया, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√x
2x प्लस 5 इसका अंडर रूट प्लस x प्लस 7 इसका अंडर रूट। तो अब आपके पास ये फंक्शन है जी, ये आपके पास जहाँ पे एट x इज नॉट इक्वल टू 2 ये है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी मालूम करते हैं, राइट हैंड लिमिट भी मालूम करते हैं, तो फिर इसका डायरेक्टली सॉल्व भी करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस 1 ओवर 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 1 ओवर 9 अंडर रूट प्लस 9 अंडर रूट। 9 का अंडर रूट 3 होता है, 3 प्लस 3 ये आ गया 1 ओवर 6। अब आपने राइट हैंड लिमिट इसकी मालूम करनी है। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पहले जो लेफ्ट हैंड लिखी तो 2 से लेस भी वही फंक्शन है, 2 से ग्रेटर यहाँ पे वही फंक्शन है, तो फंक्शन सेम ही यूज होना है। 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, ये भी 1 ओवर 3 प्लस 3 ये आ गया जी 1 ओवर 6। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आ गई हैं। अब जब आपने f ऑफ 2 पे लिमिट लिखनी है तो इसमें फंक्शन वो वाला लिखना है जहां पे x इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो f ऑफ 2 जहां पे 2 गिवन है वहां पे k दिया हुआ है। अब फंक्शन जो है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 बराबर होंगे। ये भी 1 ओवर 6 है, ये भी 1 ओवर 6 है, और ये है k। तो k की वैल्यू क्या आ गई फिर? 1 ओवर 6। इस तरह से आपने k की वैल्यू मालूम की, और इसके साथ ही आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो थी 1.4 वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 में से एक दो छोटे छोटे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ वाला क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दो क्वेश्चन जो है सैंपल के तौर पर सॉल्व कर लेंगे, ताकि अगर कोई बात यहाँ पर पूछी जाए तो वो आपका सिलसिला जो है वो बिल्कुल सही हो जाए और आपको उसकी समझ आ जाए।